Hello friends, welcome to my channel Rishika's Education Life. Myself Rishika and here is the video for standard 10th. And guys, in this video we are going to see the second chapter of your, that is A Thief Story by Ruskin Bond. And guys, मैंने इसके पहले जो आपका पोएम है Where the Mind is Without Fear उसका explanation video as well as the warming, workshop, margin appreciation explain video I had already uploaded. Please visit my playlist and if you like the video please hit the like button and subscribe my channel and please share my videos and if you have any doubt you can comment and ask me regarding all the videos. आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो and so let's start. So here is a lesson, The Thief's Story. Okay, and it was written by Ruskin Bond. So Ruskin Bond is an Indian author of British descent. ओके डिसेंट एक तरह से आप कह सकते हो रस्किन बॉन्ड इंडियन ऑथर हैं. कब से हैं वो? जब ब्रिटिश के डिसेंट था. ओके, व्हेन द ब्रिटिश आर इन इंडिया एट दैट टाइम. ही लिव्स विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडूर इन मसूरी इंडिया. और वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते थे उस वक्त? मसूरी में वो रहते हैं अपनी अडॉप्टेड फैमिली के साथ. ओके, The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. और बच्चों के लिटरेचर में ओके उनका रोल बहुत ही अहम माना है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन ने. साथ ही साथ ही गॉट द साहित्य एकेडमिक अवार्ड इन 1992 फॉर आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा फॉर हिज पब्लिश्ड वर्क इन इंग्लिश. उन्होंने अब इंग्लिश में ये वर्क लिखा था, उसके लिए उनको 1992 में साहित्य एकेडमिक अवार्ड भी दिया गया. ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999 और 1999 में उन्हें पद्मश्री एंड 2014 में पद्म भूषण दिया गया. ओके, सो ही इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस राइटर. सो विल स्टार्ट विद द लेसन नाउ. I was still a thief when I meet Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. सो यहाँ पर राइटर डायरेक्टली अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए, इंट्रोड्यूस करते हुए यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरी को कि मैं तब चोर था जब मैं अनिल से मिला. ओके, मैं तब तक चोर था जब मैं अनिल से मिला. अनिल एक कैरेक्टर है इसमें. एंड तो मतलब हालांकि ओके हिंदी में हालांकि मैं सिर्फ 15 साल का था, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस और फेयर सक्सेसफुली हैंड था. यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड से यहाँ पर मतलब है कि ही वॉज अ थीफ. यस, सो चोरी करने में उनका हाथ जो था वो बहुत ही सक्सेसफुल था और वो बहुत ही एक्सपीरियंस चोर थे. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अप्रोच्ड का मतलब होता है रीच. ओके, पहुँचना. जब मैं अनिल के पास पहुँचा तब वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. He was about 25. Okay, he means Anil. Anil was about 25. A tall, lean means thin, fellow. Fellow means person. And he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. Easygoing से आप समझ सकते हो काम. बहुत ही शांत स्वभाव के लोग होते हैं ना, जिनको दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके, दे आर वेरी इजी गोइंग, बहुत ही काम रहते हैं और रिलैक्सड रहते हैं. सो यहाँ पर वो अनिल को डिस्क्राइब कर रहे हैं. आप ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो कि अनिल 25 ईयर्स का था, लंबा सा था, पतला सा था और बहुत ही इजी गोइंग, काइंड और सिंपल था. सिंपल एनफ था उनके खुद के पर्पस के लिए. तो उनका क्या पर्पस था? रॉब करना, चोरी करना. उसके लिए वो सिंपल एनफ था. आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थाउट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंट. सो आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट. यहाँ से राइटर का कहने का मतलब है कि उनका जो लक है ना वो उनके साथ नहीं था पिछले कुछ रिसेंट पास्ट में, क्योंकि उन्होंने बहुत ही फेलियर्स या फिर बहुत ही लूजेस उनके हाथ आए होंगे. यस, बहुत ही फेलियर लगा होगा उनके हाथ. लेकिन अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद मैं इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस, मीन्स यंग मैन से उनका मतलब है अनिल से, अनिल को अपने कॉन्फिडेंस में ले लूँ कि वो मुझ पर ट्रस्ट करे. सो यहाँ पर उनका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है आपस में. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So यहाँ पर जो थीफ है वो अनिल से कह रहे हैं कि तुम खुद भी एक रेसलर लगते हो. ओके, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा फ्लैटरी होना. फ्लैटरी मीन्स इन सिंसियर प्रेज, और यू कैन से कि आप अगर हम किसी की झूठी तारीफ करते हैं कुछ एडवांटेजेस पाने के लिए, दैट इज़ फ्लैटरी. सो अगर थोड़ा सा फ्लैटरी हो गए तो आपको फ्रेंडशिप करने में या फ्रेंड्स बनाने में ईजी होता है. सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin.
सो यहाँ पर अनिल कहते हैं कि तुम भी, है सो डू यू, आप भी वैसे ही दिखते हो। इस वजह से क्या होता है, राइटर कुछ देर के लिए थोड़ा उनका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो उस टाइम भी बहुत ही पतले थे, यस थोड़े ही पतले थे उस टाइम। वेल आई सेड modestly means without boasting in a humble way, और यू कैन से इन हिंदी के संकोच में, ये थोड़ा humble वे में वो कहते हैं वेल आई डू wrestle a bit, मैं थोड़ा बहुत कुश्ती जानता हूँ या कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, दी अनिल आस्क्ड, अनिल पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। हरि सिंह, आई लाइड, हरि सिंह मैंने झूठ कहा। यस आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। सो इससे क्या होता है, जब वो हर महीने अपने नेम क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि वो पुलिस से बचे रहते हैं और साथ साथ फॉर्मर एम्प्लॉयर से। फॉर्मर एम्प्लॉयर से यहाँ पर उनका मतलब है जो लोग जिनको उन्होंने ठगा होगा, जिनकी घर पर चोरी की होगी, ओके दे वहाँ इसको उनको यहाँ पर वो उन्हें फॉर्मर एम्प्लॉयर्स कह रहे हैं। ओके एम्प्लॉयर्स क्या होते हैं, जब भी आप ऑफिस वगैरह पे काम करते हैं, सो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको काम देने वाले, दे आर एम्प्लॉयर्स। ओके सो यहाँ पर वो कहते हैं कि फॉर्मर एम्प्लॉयर से बचा कर रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. इस इंट्रोडक्शन के होने के बाद अनिल जो वेल ऑयल रेसलर्स हैं उनके बारे में बात करने लगता है। यस जैसे कि आपने देखा होगा पहलवान वगैरह को वो लोग कैसे ऑयलिंग करके अपने बॉडी को रखते हैं, और ग्रंटिंग मीन्स एक रफ वॉइस में वो लोग यस दे आर यूज दी वॉइसेस, जैसे कि अपने जब वो कुश्ती लड़ते हैं उस वक्त लिफ्टिंग करते, एक दूसरे को उठाते हैं, यस फेंकते हैं, यस एक तरह से कुश्ती करना, कुश्ती लड़ते हैं। उनके पास तो कुछ कहने के लिए रहता नहीं है। आई डिडेंट हैव मच टू से, ओके उनके पास कुछ कहने के लिए रहता नहीं है। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से जाने लगता है। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं उनके पीछे पीछे मतलब उसके पीछे पीछे उसे कैजुअली फॉलो करता हूँ। हेलो अगेन ही सेड। जैसे ही राइटर जो थीफ है उनको फॉलो करते हैं, वैसे ही वो क्या कहता है, अनिल उन्हें देखकर कहता है हेलो अगेन। ओके आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग मीन्स अटेंशन गेटिंग अट्रैक्टिव। ओके ऐसा स्माइल देते हैं ना जैसे कि आपको किसी का अटेंशन चाहिए होगा, यस बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल हम करते हैं। यहाँ पर वो बहुत जो थीफ है वो बहुत ही अपीलिंग, हरी सिंह ओके बहुत ही अपीलिंग स्माइल देता है, और वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड मैं कहता हूँ कि मुझे आपके लिए काम करना है। बट आई कांट पे यू, यहाँ पर अनिल कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए पे नहीं कर पाऊँगा, ओके पैसे नहीं दे पाऊँगा। आई थाउट दैट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मैं कुछ 1 मिनट तक सोचता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि कहीं मैंने इसे मिस जज तो नहीं कर दिया। मिस जज मीन्स टू फॉर्म अ रॉन्ग ओपिनियन ऑफ समबडी, किसके बारे में, जब हम गलत जजमेंट कर लेते हैं, गलत सोच लेते हैं कि कहीं मैंने इसके पास आके कुछ गलती तो नहीं कर दी, यस इसे अपने मतलब इसे चोरी करने के लिए, क्योंकि ये तो मुझे पैसे तक नहीं दे सकता, ये तो मुझे सामने से बोल रहा है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ काम के लिए। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, कैन यू कुक। यहाँ पर हरी सिंह अनिल से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो, खिला सकते हो। अनिल यहाँ पर क्या बोलता है हरी सिंह को, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। फिर से यहाँ पर जो थीफ है हरी सिंह है वो यहाँ पर झूठ बोलते हैं कि उन्हें खाना बनाना आता है, यस मैं कुक कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। यहाँ पर अनिल क्या कहता है कि अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें फिर हो सकता है मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ ना, अगर तुम कुक कर सकते हो तुम खाना मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। यहाँ पर ऐसे कहने के बाद अनिल हरी सिंह को जो थीफ है उसको अपने साथ उसके रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो उसके जो रूम रहता है वो कहाँ पर है, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर है, ओके एंड वो कहता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. See what happened कि उन्होंने एक तो झूठ बोला था कि मुझे खाना बनाना आता है, और जैसे ही उस रात उन्होंने मील रेडी किया, डिनर रेडी किया, वो इतना गंदा बना था ओके कि अनिल ने क्या किया, उसे एक स्ट्रे डॉग को दे दिया। यस जो कुत्ते रहते हैं स्ट्रे डॉग को दे दिया और उससे कहा कि बी ऑफ मतलब लीव, यहाँ से तुम निकलो। बट आई जस्ट
hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. So यहाँ पर hung का मतलब होता है हिंदी में इधर उधर घूमना, ओके. बट यहाँ पर जो हरी सिंह है वो क्या कर रहे थे, उनके अगल बगल ऐसे घूम रहे थे, एक अपनी बहुत ही उनकी जो मोस्ट अपीलिंग स्माइल थी है, वो अट्रैक्टिव से स्माइल लेकर उस अनिल के आजू बाजू वो घूमने लगता है. और ऐसे करने से क्या होता है कि अनिल अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाते. यस, वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाते. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही डिड टीच मी टू कुक. सो पैटेड मतलब पीठ थपथपाना, जब हम किसी को जेंटली बहुत ही प्यार से, यस, जब हम किसी के, आपने देखा होगा यस, अपने हेड को या फिर कभी पीठ को ऐसे हम यस पैट करते हैं, वैसे उसने अनिल ने हरी सिंह के हेड पर किया और कहा कि नेवर माइंड, ओके, और मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा. ही ऑल्सो taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. So accordingly वो तो सिर्फ 15 ईयर्स के ही थे जब वो अनिल से मिले थे. यस, थीफ. सो उनको तो उस टाइम लिखने वगैरह नहीं आता था. तो अनिल कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, जल्द ही साथ में मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस को लिखना सिखा दूंगा और नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं वो भी सिखा दूंगा. आई वॉज ग्रेटफुल. मैं बहुत ही उसका शुक्रगुजार था. यस, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट like an educated man there would be no limit to what I could achieve. So this is very important line है. जब भी हम educated man हो जाते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, तो according to writer यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर मैं खुद जानता था कि एक बार जब मैं एक पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना सीख जाऊँगा तो मेरी कोई लिमिट नहीं रहेगी, मैं कितना चीज़ अचीव कर सकता हूँ. यहाँ पर डायरेक्टली आपको एक तरह से आप देख सकते हो कि राइटर आपको भी कहना चाह रही है कि अगर हम एजुकेटेड रहेंगे, अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो ऐसी कोई लिमिट नहीं जिसको हम टच नहीं कर सकते. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. सो यहाँ पर हरी सिंह को अनिल के लिए काम करना थोड़ा अच्छा लग रहा है. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. सो जो थीफ है हरी सिंह है, वो सुबह सुबह उठकर अनिल के लिए टी बनाता था. एंड वो जो बाकी उसकी टाइम रहती थी वो क्या करते थे कि वो बाहर जाकर यस डेली सप्लाईज जो थे, यस डेली सप्लाईज यहाँ पर मतलब है जो भी ज़रूरी काम जो होते हैं ना, जैसे कि वेजिटेबल्स लाना, कुछ भी घर के राशन वगैरह, वो सब लेकर आते थे. और उससे उन्हें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होता था, ₹1 पर दिन. मतलब वो एक तरह से समझ लो कि वो एक तरह से उसे ₹1 का प्रॉफिट उसमें से बना लेते थे. मुझे लगता था आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. तो अनिल को ये बात पता थी. ओके, हरी सिंह यहाँ पर कह रहे हैं कि अनिल को ये बात पता थी कि मैं ऐसे मनी थोड़ा ले लेता हूँ, यस, लेकिन वो कुछ भी इसे माइंड नहीं करता था. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स. एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पे ही, बहुत कम समय के लिए ही ऐसे वो अनिल पैसे कमाता था. जैसे होता है ना कि बहुत शॉर्ट इंटरवल्स में कभी कभार ऐसे उसके पास पैसे आते थे. ही वुड बोरो 1 week lend द नेक्स्ट. ही वुड बोरो 1 week मतलब एक हफ्ते में वो पैसे उधार लेता था और उसे दूसरे हफ्ते चुकाता था. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. So वो हमेशा अपने जो नेक्स्ट चेक आने वाली रहती थी उसके बारे में सोचते रहता था कि वो कब आएगा, और जैसे ही वो आता था, उसे मिलता था, वो बाहर जाकर उसके से सेलिब्रेट करता था. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. Queer means strange. सो वो क्या करता था, जो अनिल है वो एक मैगजीन्स ही लिखता था. ओके, जो मैगजीन्स वगैरह लिखते हैं वो मैगजीन्स के लिए लिखता था. तो ये बहुत ही राइटर को, हरी सिंह को बहुत ही स्ट्रेंज लगता था. ये बहुत ही स्ट्रेंज वे था अपने लाइफ को जीने का. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. सो एक शाम को वो घर पर आता है कुछ बंडल ऑफ नोट्स के साथ. ओके, कुछ उसके पास नोटों की गड्डी रहती है, उसके साथ आता है और वो कहता है, ओके अनिल, वो कहता है कि मैंने अभी एक अपनी बुक को पब्लिशर को बेच दिया. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. टक मीन्स टू पुश सो दैट दे लुक नीटली. मतलब इस तरह से वो अपने मैट्रेस के, अपने गद्दे के बिस्तर के नीचे, अपने गद्दे के नीचे उस मनी को टक करता है. मीन्स ओके, प्रेसली उसे रख देता है. I had been working for Anil for almost a month
and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. So यहाँ पर हरी सिंह कह रहे हैं कि मैं अनिल के साथ कितने महीने से काम कर रहा था, मुझे काम करते करते 1 महीने हो गए थे, और सिर्फ मैं चीटिंग उसके साथ कब करता था, शॉपिंग के टाइम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये, जब वो बाहर से कुछ पैसे वगैरह देता होगा राशन लाने के लिए, सब्जियां लाने के लिए, तो उसमें वो चीटिंग करके 1 रुपये प्रॉफिट अपना रख लेते थे। बट उन्होंने अपने जो उनका लाइन ऑफ वर्क था, जो उनका काम था, यस, पूरे जो उनकी जो लाइन थी, ओके, थीफ रॉबिंग करने की, चोरी करने की, यहाँ पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और उनके पास ऐसा नहीं था कि अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं रहती थी, ओके, उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अनिल ने ना उनको चाबी दे रखी थी दरवाजे की, वो जब चाहे अंदर आ सकते थे, बाहर जा सकते थे अपनी मर्जी से। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला आदमी था जिससे मैं अभी तक मिला था, ओके, हरी सिंह ऐसा कह रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। सो यही वजह थी कि हरी सिंह अनिल को रॉब नहीं कर पाते, उससे ठग नहीं पा रहे थे। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। सो यहाँ पर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके, दिस पैराग्राफ। यहाँ पर थीफ कह रहे कि किसी भी लालची इंसान को ठगना है, किसी भी लालची इंसान को ठगना बहुत ही आसान होता है, उससे चोरी करना। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, यस, रॉब्ड होना। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन किसी भी केयरलेस आदमी के, मतलब जिसे कुछ भी बात का फ़र्क नहीं पड़ता हो, या उसके पास क्या चीज़ है, कहाँ कोई चीज़ जा रहा है, sometime he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. So यहाँ पर वो कहते हैं कि जितने जैसे कि अगर वो केयरलेस आदमी है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं कोई लोग उसके साथ, ओके। सो वो क्या होता है, जब भी उसे अगर कोई उसके साथ ठग कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, या फिर कुछ भी उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है, यस, वो नोटिस ही नहीं करता है कि मुझे कोई ठग रहा है ऐसा। तो इससे क्या होता है कि जितना भी प्लेजर रहता है काम करने का, यस, जो भी उन्हें जो मज़ा आता था अपने लाइन ऑफ वर्क में, वो छीन जाता है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। सो हरी सिंह अपने आप को कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि मुझे अपना रियल वर्क करना चाहिए, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था, क्योंकि मैं अब आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, यस, मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, he will only waste it on its friends. After all, he doesn't even pay me. सो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि अब मुझे जितने पैसे वो ले लेने चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, जितने भी पैसे वो किस पर वेस्ट कर देता है, अपने दोस्तों पर, और ऐसे भी वो मुझे पे तो करता नहीं है। अनिल वॉज एज स्लीप, अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अनिल वॉज एज स्लीप मीन्स अनिल सोया हुआ था गहरी नींद में, और अ बीम ऑफ मून लाइट मीन्स मून लाइट की जो किरण थी, लाइट ऑफ रे, वो बालकनी से होते हुए बेड पर गिरती है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग दी सिचुएशन, और वो फ्लोर पर बैठकर सारे सिचुएशन को एक बार कंसिडर करते रहते हैं। थीफ, I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. So वो कहते हैं कि अगर मैंने वो जो अनिल ने पैसे ला के रखे हैं, अगर वो मैं ले लेता हूँ, तो मुझे 10:30 की एक्सप्रेस ट्रेन जो कि लखनऊ जा रही है वो मैं पकड़ लूँगा। Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Crept up means move towards someone slowly and quietly. किसी की तरफ बहुत धीरे धीरे और स्लोली जाना। सो वो ब्लैंकेट से खसकते हुए, स्लीप करते हुए बेड तक जाते हैं। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल एकदम शांति से सो रहा होता है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, अनलाइंड मीन्स शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, मीन्स उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं होते हैं, यस, कोई टेंशन के किसी भी चीज़ के, उसका फेस एकदम क्लियर दिखता है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस तो माइंड वर मोस्टली स्कार्स। सो वो कहते हैं कि मेरे ही चेहरे पर ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ये ज़्यादा मार्क्स है, और उसमें से भी मेरे चेहरे पर ज़्यादा स्कार्स है। स्कार्स मीन्स ना, कभी हमें जब चोट लग जाती है, जब हम चोट लगती है और वो जब हील हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो थोड़े निशान हमारे फेसेस पे रह जाते हैं, दैट इज स्कार्स। माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, और फिर वो अपने हाथ को थोड़े स्लोली मूविंगली, थोड़े जेंटली मैट्रेस के अंदर ले जाते हैं और नोट्स को सर्च करने लगते हैं।
When I found them, I drew them out without a sound. और जब उन्हें पैसे मिल जाते हैं वो उसे बिना आवाज़ के बाहर वहाँ से निकालते हैं. Anil signed in his sleep and turned on his side towards me. साइन का मतलब होता है लॉन्ग डीप ब्रीथ. ओके, हम एक लंबी सांस लेते हैं ये सोने के टाइम, एक लॉन्ग एक ऐसे ब्रीथ लेते हैं हम. ओके, दैट इज़ दी साइन. वो अनिल अपने सोने में एक साइन लेता है और अपने उसकी साइड हरी सिंह की तरफ, थीफ की तरफ कर लेता है. I was startled and quickly crawled out of the room. Startled means feeling or showing sudden shock or alarm. सो अचानक से ऐसा उन्हें ऐसा सरप्राइज हो जाते हैं, वो शॉक हो जाते हैं जैसे वो अनिल अपना साइड उनके तरफ कर लेता है और वो चुपचाप रूम से बाहर हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं क्रॉल करते हुए, खसकते हुए. When I was on the road, I began to run. और वो जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं फिर वो रोड पे जाके भागने लगते हैं. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. सो मेरे पास नोट्स होते हैं जो उन्होंने कहाँ पे रखे, अपने वेस्ट मीन्स कमर में रखे हैं, स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा से बांध के. स्ट्रिंग मीन्स जो नाड़ा होता है इस पजामा का, उससे बांध कर उन्होंने उसे अपने कमर पर बांधा हुआ है. आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. फिर वो थोड़ा रुक जाते हैं, चलने लगते हैं, थोड़ा स्लो डाउन होते हैं, चलने लगते हैं और नोट्स को काउंट करते हैं. 600 रुपीज़ इन 50s. ओके, व्हाट इज से कि 600 रुपये है, मीन्स 50 के नोट्स हैं, 600 रुपीज़ टोटल है. आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2. सो वो कहते हैं कि मैं एक अरब देश के अरब्स में इट इज़ वेरी फेमस फॉर द ऑयल. यस, सो एक ऑयल रिच अरब की तरह मैं हफ्ता 2 हफ्ता तो आराम से इसे इन पैसों से रह लूँगा, एक रिच अरब की तरह. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. So वो कहते हैं कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचता हूँ मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुकता हूँ. यस, टिकट बाय करने के लिए, क्योंकि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में टिकट खरीदा ही नहीं. यस, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. और मैं डायरेक्टली एकदम प्लेटफॉर्म की तरफ चला जाता हूँ. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. और लखनऊ एक्सप्रेस निकलती रहती है. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड. और ट्रेन अभी स्पीड पकड़ना बाकी रहती है, क्योंकि इट इज़ स्लोली मूविंग, वो स्टेशन के बाहर जा ही रही है, उसने अभी तक ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी है. एंड आई कुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरियज बट आई hesitated. For some reason I can't explain and I lost the chance to get away. सो ट्रेन का अभी स्पीड पकड़ना बाकी रहता है. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरिजेस बट आई हेजिटेटेड. हेजिटेटेड मीन्स नॉट एबल टू टेक डिसीजंस ड्यू टू अनक्लियर. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. सो अगर वो चाहते तो वो कोई भी बॉगी में, कोई भी कैरियज में वो जंप करके ट्रेन को कैच कर सकते थे, बट वो थोड़ा हेजिटेटेड मीन्स थोड़ा वो हिचकिचा जाते हैं. वो क्या रीज़न है वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. यस, और वो भागने का चांस खो देते हैं. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means empty. So जब ट्रेन चली जाती है तो वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, पूरे खाली प्लेटफॉर्म में अकेले. I had no idea where to spend the night. और उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो अब रात कहाँ पर गुजारे. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. और उनका कोई दोस्त भी नहीं रहता है, क्योंकि वो सोचते थे कि फ्रेंड्स क्या करते हैं ना, ट्रबल ज़्यादा क्रिएट करते हैं, मीन्स मुसीबत ज़्यादा खड़ी करते हैं, वो हेल्प नहीं करते, ज़्यादा मुसीबत खड़ी करते हैं. एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और स्टेशन के आसपास में छोटे छोटे एकोमोडेशन मीन्स होटल्स होते हैं छोटे छोटे, वो वहाँ पर नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि इससे क्या होगा, किसी को भी शक हो सकता है उनके ऊपर. The only person I knew really well was the man I had robbed. So जो अकेला एक वही आदमी था जिसको वो सबसे अच्छी तरह से जानते थे. वो कौन था? जिसको उन्होंने लूटा था या चोरी की थी जिनके घर पे. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. So स्टेशन से निकलने के बाद वो बाज़ार की तरफ धीरे धीरे चलने लगते हैं. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. So वो कहते हैं यहाँ पर कि मेरा जो ये चोरी का छोटा सा करियर है, इसमें मैंने लोगों के चेहरे पढ़ना मैं सीख गया हूँ. और मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब वो अपने सामान को खोते हैं तो उनके फेसेस मीन्स उसके फेसेस कैसे रहते हैं, वो मैं स्टडी करना जानता हूँ. द ग्रीडी मैन शोड फियर. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, जो लालची आदमी है वो हमेशा क्या दिखाता है, डर दिखाता है, उसे डर लगता है. यस, वो लालची है तो उसे डर लगता है कि मेरे सामान गया. द रिच मैन शोड एंगर.
और जो भी अमीर आदमी वो थोड़ा गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि यस अब क्या कर सकते हैं, यस जो हो गया हो गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन वो बोल रहे कि मैं जानता हूँ कि अनिल का फेस कैसा बनेगा जब वो देखेगा कि उसके घर चोरी हो गई है। सो उसे थोड़ा सा सैडनेस होगा, यस थोड़ा सा उसे दुख होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। सो यहाँ पर वो कहते हैं कि अनिल को इस वजह से उसे दुख नहीं होगा कि उसके पैसे गए, उसे क्या लगेगा कि उसका विश्वास टूट गया, यस उसका विश्वास भी टूट गया। सो इन दी फ्रेंडशिप जो सबसे बड़ी चीज़ वो क्या होती है, दैट इज़ द विश्वास, दैट इज ट्रस्ट। अगर वही टूट जाता है देन ऑल गॉन। यस, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, सेट डाउन ऑन अ बेंच। ओके, और फिर मैं अपने आप को मैदान में पाता हूँ और मैं वहाँ पे बेंच में बैठ जाता हूँ। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्लियर नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। द नाइट वॉज चिली मीन्स जो रात थी वो बहुत ही ठंड भरी थी, क्योंकि ना नॉर्दर्न साइड में इंडिया के नॉर्दर्न साइड में बहुत ठंड पड़ती है। एंड ये कब की बात है, अर्ली ऑफ नवंबर, ओके नवंबर की बहुत स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर। ओके, एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट। लाइट ड्रिजल मीन्स लाइट रेन विथ फ्यू स्मॉल ड्रॉप्स, जो बूंदाबांदी होती है, यस जो थोड़ी हल्की बारिश होती है ना, उससे क्या हो रहा था, जो थीफ है उसे और डिस्कम्फर्ट हो रहा था, यस उसे और हरी सिंह को बहुत ही उससे डिस्कम्फर्ट हो रहा था क्योंकि थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और जल्द ही बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और उनका जो उन्होंने जो शर्ट पहनी थी और पैजामा पहना था वो उनके स्किन से एकदम चिपक जाता है, ऐसा लगता है कि उनको उसने पकड़ के रखा है, स्टक करके रखा है। और जो ठंडी हवा थी वो बारिश में जो ठंडी हवा चल रही थी वो उनके फेसेस के होकर जा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और फिर जब वो बाज़ार से होते हुए मैदान में आ गए थे सो फिर वो वापस बाज़ार की तरफ आते हैं, और क्लॉक टावर जो वो घड़ी होती है ना जो हमें टाइम बताती है, आपने कभी नोटिस किया होगा, एक बाज़ार के बीच में होती है वो, बड़े से टावर जैसी होती है, उसमें घड़ी लगे हुए रहता है। सो वहाँ पर बैठ जाते हैं वो उसके नीचे। द क्लॉक शोड मिड नाइट, और घड़ी में आधी रात दिखाते रहते कि आधी रात हो चुका होता है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर उन्हें अचानक फिर उन्हें नोट्स की याद आती है। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प मीन्स अ लिटिल वेट, वो हल्के भीगे हुए हो जाते हैं, ओके नोट से हल्के भीग जाते हैं। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। सो वो कहते हैं अनिल्स मनी, यस ये अनिल के पैसे हैं, और सुबह मीन्स जब दूसरे दिन सुबह होती तो हो सकता है, प्रोबेबिली मीन्स यस वो हो सकता है कि वो उसने मुझे 2-3 रुपये वो देता मुझे और मुझे बोलता कि तुम सिनेमा देख कर आ जाओ, यस थिएटर में जाकर मूवी देख कर आ जाओ। बट अब तो ये सारे पैसे मेरे पास है। आई कुडेंट कुक हिज मील, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और अब मुझे ना तो उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, ना तो उसके लिए बाज़ार भागना पड़ेगा, और ना ही मुझे अब पूरे सेंटेंसेस को लिखना सीखना पड़ेगा। आई हैड फॉरगटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। सो यहाँ पर कहते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ों को मैं एकदम भूल ही गया, ओके जब मैंने चोरी की उसके एक्साइटमेंट में ये सारी चीज़ों को भूल गया। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees। सो वो कहते हैं कि होल सेंटेंसेज, यस जब मैं अगर पूरे सेंटेंसेस को लिखना अगर मैं सीख गया तो मैं जानता हूँ कि एक दिन मैं फ्यू 100 rupees से भी ज़्यादा कमा पाऊँगा, अभी जो इतने मेरे पास पैसे हैं उससे ज़्यादा मैं पैसे कमा पाऊँगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एज सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी काउट। सो वो कहते हैं कि जैसे चोरी करना सिंपल मैटर है वैसे ही पकड़े जाना भी सिंपली है। यस आप पकड़े भी जा सकते हो, अगर आप सिंपली चोरी कर सकते हो तो आप जल्दी पकड़े भी जा सकते हो। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, सच में एक अच्छा बड़ा आदमी बनना, एक चालाक आदमी, एक इज्जतदार आदमी बनना ही कुछ बात ही अलग है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। सो सी यहाँ पर उनके थोड़ा माइंड उनका चेंज होता है। यस वो अपने खुद में ही उनकी आत्मा जागती है और वो क्या कहते हैं कि मैं अनिल के पास वापस जाता हूँ। वो अपने आप से कहते हैं क्योंकि मुझे लिखना और पढ़ना सीखना है। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू steal समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिडक्टेड। फिर मैं उसके रूम की तरफ हर जल्दी जल्दी बहुत ही नर्वसली फील करता हूँ और वापस जाता हूँ।
क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टील करना, चुराना बहुत ही ईजी होता है। यस, ईजियर वे में हम चुरा सकते हैं, बट उसको रिटर्न करना अनडिटेक्टेड मीन्स नॉट डिस्कवर्ड, किसी को बिना किसी के ध्यान में आए, किसी के पकड़ में आए से वापस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोर वे इन अ क्लाउडेड मून लाइट, और फिर मैं डोर को धीरे से वो खोलते हैं, यस धीरे से खोलते हैं क्वाइटली, और वहीं पर खड़े हो जाते हैं। जो दीवार होती है ना डोर के सामने, डोर वे में खड़े हो जाते हैं। और वो कैसी रात है, मून लाइट है, पूरे क्लाउडेड बादल छाए हुए हैं आसमान में। अनिल वॉज स्टिल asleep, और अनिल अभी भी सोया हुआ है। आई crept टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, फिर वो वापस से धीरे से खसकते हुए जो बेड का जो सिरा है, जो हेड है, उसकी तरफ आते हैं, और उनका हाथ जो उनके हैंड अपने आप नोट्स के बाहर, उनके हैंड से अपने आप नोट्स आ जाते हैं। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और फिर वो जैसे वो अपने मीन्स बेड की तरफ लेकर जाते हैं नोट को, सो वो अनिल की ब्रीथ को, यस अनिल की जो वो सांस लेते रहते हैं, वो उसे उनको अपने हैंड पर महसूस होती है। यस, आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, और फिर वो वहीं पर 1 मिनट के लिए एकदम शांत वहाँ पर वो रहते हैं। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, फिर मेरे हाथ में जो मैट्रेस का जो किनारा है, मेरे हाथ जो है वो मैट्रेस के किनारे को टच करते हैं, और धीरे से मेरे हाथों से जितने नोट्स हैं वो अंदर जाके मैं मीन्स वो वहाँ पर जाके रख देते हैं वो नोट्स को। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। सो वो दूसरे सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा लेट उठते हैं, और क्या देखते हैं कि अनिल ने जो चाय है वो खुद ही बना ली थी पहले ही। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, और वो अपने हाथ को उसके तरफ बढ़ाता है। ओके, अनिल अपने हाथ को जो हरी सिंह है उसकी तरफ बढ़ाता है। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, और वो उसने अपने 2 फिंगर्स के बीच में 50 रुपीज़ नोट को रखा था। माई हर्ट सैंक मीन्स फेल्ट डिसअपेयर, सॉरी डिप्रेस्ड। ओके, हर्ट सैंक मीन्स फेल्ट डिप्रेस्ड। सो वो एक हर्ट सैंक से आप समझ सकते हो कि उनका दिल पूरा बैठ जाता है, ही इज़ वेरी सैड, उनको बहुत बुरा लगता है कि शायद इसे पता चल गया मैंने इसके साथ जो भी किया। आई थाउट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसा लगा कि मैं पकड़ा गया। I made some money yesterday, he explained. Now will you be paid regularly? So वो क्या कहता है कि मुझे कुछ पैसे मिले हैं, और अब से मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। My spirits rose. Spirits means become very hopeful. मीन्स अब मैं बहुत होपफुल महसूस करता हूँ, मुझे अब उन्हें थोड़ी शांति हो जाती है, उनको थोड़ा होप लगता है। बट वैन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जैसे ही हरि सिंह अपने हाथों में वो नोट को लेता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी गीले थे, जो कल रात की जो बारिश थी उससे वो अभी भी गीले थे। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, और अनिल उनसे क्या कहता है कि आज हम सेंटेंस को लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। सी, यहाँ पर जो अनिल है उसको अच्छी तरह से पता है कि हरी सिंह ने उसके साथ क्या किया। यस, उसने उसके पैसे चुराए और क्या हुआ है, बट ये चीज़ हरी सिंह खुद भी जानता है कि वो ये जानता था अनिल, लेकिन उसकी ना आईज़ ये कह रही थी ना उसके लिप्स इसे कुछ भी बता रही थी। मीन्स उसने कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि उसे सब कुछ पता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और फिर से अनिल की तरफ देखते हुए हरी सिंह अपनी उनकी जो खासियत थी, जो स्माइल थी, अपीलिंग स्माइल में स्माइल करते हैं। एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और जो स्माइल उनके चेहरे पर आती है वो बिना किसी एफर्ट के आती है। यस, उनको कोई उतना ऐसे नहीं कि वो ज़बरदस्ती जैसे पहले देते थे वैसे नहीं आती है, ये उनके दिल से आती है। सो बेसिकली यहाँ पर अनिल ने भी उन्हें क्यों फॉरगिव कर दिया, क्योंकि उनको अनिल को लगा कि हरी सिंह को रियलाइज़ हो गया है। यस, क्योंकि उन्होंने कितने बड़ा मिस्टेक किया है और वो खुद ही चेंज हुए हैं। कभी कभी बोलते हैं ना कि हमें किसी पर्सन को सज़ा नहीं देनी चाहिए, अगर वो खुद ही इस बात का उसे पछतावा रहता है तो हमें उसे फॉरगिव कर देना चाहिए। सो सेम अनिल ने भी ऐसा ही किया। यस, उसने हरी सिंह पर ट्रस्ट बनाए रखा। ओके, सो दिस मच इज़ द लेसन गाइज, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।